आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक वीडियो मेरे पास आई। वो वीडियो के ताल्लुक़ से थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा मैं। ये मेहताब अकबर नाम का कोई शख्स है, एक नई उम्र का लड़का है। इसने ये वीडियो बनाई है कि आला हज़रत की हकीकत। तो वो वीडियो मेरे पास आई तो मैंने उसको देखा कि भाई देखते हैं कि क्या है इसमें। तो उसने भाई जो उसमें दावे किए हैं, वो कहता है कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बरेलवी अपने आप को फ़ख्र से बरेलवी कह ही नहीं सकता। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ इसके हाथ लग गई है कि कोई बरेलवी जो है वो अपने आप को फ़ख्रिया बरेलवी कह ही नहीं सकता इसकी वीडियो देख लेने के बाद। और कहता है मैं फिर एक ऐसे शख्स के ताल्लुक़ से आज बात करने जा रहा हूँ जिनको आला हज़रत कहा जाता है। यानी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से इसने कोई ऐसी वीडियो में ऐसी बात कही है। तो मैंने बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा देखता हूँ भाई ऐसी कौन सी चीज़ इसके हाथ लग गई है। अच्छा, एक चैलेंज इसने और किया है इसमें। इसने कहा है कि मेरी वीडियो अगर कोई आवाम में से देख रहा है, बरेलवी आवाम में से देख रहा है, तो वो अपने किसी आलिम से मेरी इस वीडियो का जवाब दिलवा दे, या कोई आलिम देख रहा है तो वो खुद इस वीडियो का जवाब ज़रूर दे। इसने अपने नंबर भी शो किए थे। तो जाहिल शख्स है ये। इसका कॉल पे मेरी इससे थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी, तो इसके अंदाज़ से लग रहा था ये कितना बड़ा जाहिल है। तो जाहिलों से मैं बात नहीं करना पसंद करता हूँ कॉल पर, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और सबसे पहले आप एक काम करें, इसकी वीडियो जो इसने दावे किए हैं उस वीडियो को मुलाहिदा करें, वीडियो देख लें। उसके बाद फिर हम मज़ीद इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे करते हैं। पहले आप ये वीडियो देखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक बहुत सेंसिटिव इशू पे बात करूँगा इंशाअल्लाह, और एक टॉपिक पे बात करूँगा। और टॉपिक कोई आम टॉपिक नहीं है, एक शख्सियत के बारे में है, और वो है आला हजरत। और मैं अपने तमाम अजीज़ बरेलवी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उनको अजीज़ और भाई दोनों का लक़ब दे रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो का जवाब, अगर आप आम आवाम हैं तो आप अपने उलेमा से दिलवा दें, अगर आप आलिम हैं तो बराए मेहरबानी आप मुझ तक जवाब दे दें, आप मुझसे मुलाकात करके मुझे जवाब दे दें। या फिर आप मेरा अगर फेसबुक से मुझे देख रहे हैं तो आप मेरे पेज पे मेरा नंबर मौजूद है, आप वहाँ से मुझे लेकर आप कॉल करके जवाब दे दें, टेक्स्ट मैसेज कर लें, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग कर लें, किसी भी तरीके से जवाब दे दें। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे जवाब किसी भी सोर्स से दें, लेकिन जवाब ज़रूर दें। और आप आम आवाम हो या आलिम हो, आप ये वीडियो देखने के बाद आप अपने फ़ख्र से एक दफ़ा आप बरेलवी आप अपने आप को कह के दिखा दें। और जिस शख्सियत के बारे में मैं बातें करने जा रहा हूँ वो कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि वो हैं आला हजरत। उनका नाम है अहमद रजा ख़ान, और बाद में उनका नाम हुआ आला हजरत जब और इनका असल नाम था अहमद रजा ख़ान, लेकिन इनको आला हजरत के नाम से नवाजा गया। इनकी पैदाइश 14 जून 1856 के अंदर एक शहर है यूपी में, बरेली, वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई थी। पहले तो बदनाम शहर था, और कुछ इस कदर बदनाम था कि वहाँ पे मुझे बचपन में एक कोई गाना मैं सुनता था, कहीं से गुजरना होता था तो गाना वगैरह एक चलता था, वो झुमका गिरा ले बरेली के बाज़ार में। मतलब कि वो बदनाम शहर था कुछ इस कदर, लेकिन आज वो शरीफ हो चुका है, वो जाती है। और ये शख्सियत कैसे थे इसके ऊपर अभी हम बातें करने वाले हैं इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को बरेलवी आप कह के दिखा दें, आप अपने आप को महसूस करके दिखा दें कि क्या वाकई आप बरेलवी हैं। ये मैं जो बातें आज कहने जा रहा हूं ये बहुत कड़वी है, मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन भाई साहब मैं क्या करूं। आपके आला हजरत जब लिख सकते हैं तो मैं बोल क्यों नहीं सकता। अगर इनका मयार तो मुहद्दिस, मुफस्सिर, फ़ुक़हा, मुजद्दिद का है, और इनका तो बाकायदे हनफी फ़िक़ह के अंदर जो बरेलवी हजरात हैं, जो जमात के अंदर बरेलवी हजरात हैं, उनके अंदर तो ये इमाम का मर्तबा रखते हैं। तो ये जब ये ऐसी बातें लिख सकते हैं इतने बड़े मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुहद्दिस होकर, तो मैं कह क्यों नहीं सकता। तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना कि ये लिख भी ले और मैं कह भी ना पाऊँ। क्या ये इतनी बुरी बातें लिख सकते हैं? तो जी हाँ, ये लिख सकते हैं, और आइए उस पर हम लोग बातें करते हैं इंशाल्लाह। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को एक दफ़ा आप अपने आप को मुसलमान बरेलवी कह के दिखा दें।
आप महसूस कर ले कि क्या आप वाकई बरेलवी हैं और मेरे आप इस वीडियो का जवाब एनी हाउ दिला दें। ये देखिए, ये हिस्सा जो है ये आखिर में, ये सबसे आखिर के अंदर, ये सबसे आखिर में सफ़ा नंबर 420-421 के अंदर ये साहब लिखते हैं कि अल्लाह, ये एक साहब का कॉल जमा करते हैं अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह के कॉल जमा करते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने क़ुबूर के अंदर, अपने क़ब्र के अंदर हयाती हकीकी वो हैसियत से ज़िंदा है। वो जिस तरीके से वो दुनिया में ज़िंदा थे बिल्कुल उसी तरीके से ज़िंदा है। और उनके क़ब्र के अंदर अजान भी दी जाती है, वो नमाज भी पढ़ते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि उनके क़ब्र के अंदर अजवाजुल मुताहरात, उनकी बीबियों को पेश की जाती है और उनसे वो शब्बासी करते हैं, और ये उनसे वो मुबाशरत करते हैं। ये दोनों अल्फाज दो जगह पे इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ब्र के अंदर, नबियों के क़ब्र के अंदर, मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्र के अंदर उनकी बीबी को पेश की जाती है और उनके साथ वो शब्बासी करते हैं क़ब्र के अंदर। ये इस बेशर्म ने इस अपनी किताब के अंदर ये बात को लिखा है। आप जाएं दुनिया में कहीं से भी अल-मलफूजात आला हजरत उठाएं और जाके आप देख लें। नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमा ली कैसे इसने वीडियो में दावे किए और मतलब क्या क्या इसने कहा है वीडियो के अंदर कि भाई आप इसका जवाब अगर आप उलमा में से हैं तो आप खुद दे दें, या अगर आप आवाम में से हैं तो इसका जवाब किसी आलिम से लेकर दे दें, और आप अपने आप को इस वीडियो को देखने के बाद फ़खरिया बरेलवी कह के दिखा दें। ये इसने दावे किए थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई इस वीडियो को देखें, आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसके हाथ लग गई इस बंदे के। तो वो वीडियो मैंने पूरी देखी। उस वीडियो में जो मुझे हंसी आई, इसने जो एतराज़ उठाए हैं, बिल्कुल जाहिल शख्स है ये असल में, और जाहिलाना किस्म का एतराज़ इसने उठाया है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह के ऊपर। वो आपके मलफूज़ात हैं, मलफूज़ात आला हज़रत के नाम से किताब उनके बेटे मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने उसको अपने वालिद के ये मलफूज़ात जमा किए हैं। तो अल मलफूज़ के नाम से वो जो किताब है जो मुफ्ती आज़म हिंद ने लिखी है, उसकी एक इबारत पर इसने कलाम किया है, उस इबारत पर इसने एतराज़ उठाया। वो इबारत का जवाब तो हमारे उलमा इकराम बहुत पहले से दे चुके हैं, लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन का और वहाबियों का ये तरीका रहा है कि इनको जवाब मिल जाने के बाद भी ये बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहराते रहते हैं, हालांकि इनके जवाब बहुत पहले से ही हमारे उलमा इकराम दे चुके हैं। अब ये इतना बड़ा दावा कर रहा है, ये जाहिल शख्स है, और इसकी जहालत मैं दिखाऊँगा, अभी आपको बताऊँगा। अब इसने उस जो दावा किया है, उस इबारत को उसने जो पेश किया है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी, असल में वो इबारत जो है उसमें आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने अल्लामा अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह से एक कौल नकल किया है अपनी किताब अल-मलफूज़ में, और वो कौल ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क़ुबूर मुबारक में अज़वाज मुताहरात पेश की जाती हैं और आप शब्बासी फरमाते हैं। तो उसका इसने जो है शब्बासी का जो मतलब इसने लिया है, वो उसका इसने जो मतलब निकाला है, जो उसका ट्रांसलेशन निकाला है, वो उसका मुबाशरत से लेता है। और ये कहता है, देखिए कितनी बड़ी तौहीन कर दी आला हज़रत ने कि नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुबाशरत करते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इसको, मुबाशरत के अल्फाज उस किताब के अंदर, उस इबारत के अंदर कहीं पर दिखा दे। शब्बाशी के अल्फाज आए हैं, और शब्बासी, तू जाहिल शख्स है, तुझे ये मालूम ही नहीं है कि शब्बासी, तुझे ये मालूम ही नहीं है कि शब्बासी जो है वो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, और शब्बासी के मायने क्या होते हैं। उर्दू ज़बान से तेरी अगर वाक़फ़ियत होती तो तू इतनी बड़ा दावा नहीं करता। तूने जो उसका मायना लिया है मुबाशरत, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि तू शब्बासी का मायना जो है मुबाशरत या जमा के दिखा दे करके। सबसे पहली बात तो ये याद रखें, सबसे पहली बात तो ये कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह सिर्फ नाकिल हैं, नकल करने वाले हैं। नकल करने वाले के ऊपर तो गिरफ्त होती नहीं है। आला हज़रत ने जो ये बात नकल की है उसमें आपने साफ लिखा है कि अल्लामा अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। तो ये तो नाकिल हैं और नकल करने वाले पे गिरफ्त नहीं होती है। लेकिन इस जाहिल शख्स ने अल्लामा अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह के ताल्लुक़ से कोई भी बात नहीं लिखी, और अल्लामा ज़ुरक़ानी ने जहाँ से लिए वो भी मैं आपको बताऊँगा कि उनने कहाँ से नकल किया है।
अब ये मलफूज़ात में जो लफ्ज़ आए हैं शब्बासी, असल में मुझे हंसी आती है जब ऐसे लोग तनकीद करते हैं, क्योंकि इनका तनकीद करना इनका उर्दू ज़बान से गैर वाकफ़ियत का सबूत है। मैं आपको इस दर्स में बताऊंगा कि शब्बासी का लफ्ज़ उसका उर्दू ज़बान में मतलब क्या है और इन लोगों के गंदे गलीज़ छिछोरे दिमागों में इन्होंने उसका क्या मतलब निकाल लिया है। इनके दिमागों की पस्ती है जो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से इसके मतलब निकाले, उर्दू ज़बान में इसके मतलब नहीं हैं जो इन्होंने निकाले हैं। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है शब्बाशी, इसका इस्तेमाल उलमाए देवबंद की किताबों में मैं आपको दिखाऊंगा और गैर मुक़ल्लिदीन की किताबों में वो भी दिखाऊंगा, बताऊंगा। और आपको ये डिक्शनरी जो है, उर्दू की जो डिक्शनरी है, इसमें जो लफ्ज़ शब्बासी का जो मतलब है वो भी बताऊंगा। ये तमाम चीज़ों पे इंशाअल्लाह ताला मैं तफसील से बात करने वाला हूँ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, वो ज़रा वाज़ेह हो जाए। तो लफ्ज़ शब्बासी की जो लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है, ये इबारत बज़ाते ख़ुद ये पूरी नहीं पेश करते, ये आधी आधी इबारतें पेश करते हैं। मलफूज़ात आला हज़रत में जो इबारत आती है, पहले उसको आप पूरा तफसीलन पढ़ें कि उसमें लिखा क्या है। मलफूज़ात आला हज़रत में आला हज़रत ने एक पैराग्राफ लिखने के बाद उसके आखिर में अल्लामा अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी के हवाले से एक बात लिखी, और आला हज़रत ने क्या लिखा है वो भी आपको बताता हूँ। तो ये शब्बाशी जो वाली स्टेटमेंट है, ये अल्लामा मोहम्मद अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी जो शारह मवाहिदुल लदुनिया हैं उनसे नकल की गई है, और अल्लामा अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी ने ये बात अल्लामा इब्ने अकील हम्बली रहमतुल्लाह अलैह से नकल की है। पूरी तफसीलात जो है वो शरह मवाहिदुल लदुनिया इमाम ज़ुरक़ानी की जो इसकी शरह है उसके अंदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 196 पर जो मतबूआ मिस्र से छपी है ये मौजूद है। और वो स्टेटमेंट जो है वो ये है कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुबूर मुतहरा में अज़वाज मुतहरात पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। ये इबारत इसने रखी और उसके बाद इसके ड्रामे अलियाज़ु बिल्लाह, और ये जो जुमला इसने पढ़ लिया कि भाई मैं तो ये हो गया, मैं वो हो गया, मैंने इस किताब में पढ़ा, मैं खटका, मैं पहले ही एक जाहिल था उर्दू ज़बान से तो वाक़िफ़ थी नहीं, और मैंने तकलीफ़ भी नहीं की कि जाकर मैं उर्दू की किसी डिक्शनरी में इसका मतलब ढूंढ लूँ, क्योंकि मैं तो जो है गुमराही के रास्ते पर शायद गामज़न हो चुका था। तो मैंने कहा चलो यही बहाना सही। अल्लामा ज़ुरक़ानी का कॉल पेश किया है। अब इसके ऊपर मुतरजीन क्या करते हैं, वो कहते हैं कि देखें यहाँ तो जिमा का जिक्र, मुबाशरत का जिक्र कर दिया। अरे भाई, मुबाशरत का माना शब्बाशी का है ही नहीं, ये मीनिंग ही नहीं है बल्कि है। लेकिन वो लोग जो दोगले होते हैं वो फिर अपनी मतलब की चीज़ें अखज़ करते हैं। अच्छा, आइए मैं आपको पहले डिक्शनरी से इसका मीनिंग दिखा दूँ। फ़रंग आसफिया खोलें, इसमें शब्बासी का मायना आप खुद देख लें कि शब्बासी ये इस्म मुज़क्कर है, इसका मायना होता है मुक़ीम, क़याम करने वाला, रात का क़याम करने वाला, शब गुजारी, मंजिल गुज़ीनी, फ़रोगश। फ़रंग आशफिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 441, ये मौलवी सैयद अहमद देहलवी। तो इसके अंदर जिमा का और मुबाशरत का मायना तो कहीं तो निकलता ही नहीं भाई। अब फ़िरोज़ुल लुगात भी उठाकर देख लें, उसमें भी शब्बासी का क्या मायना है। फ़िरोज़ लुगात में उसमें भी शब्बासी का मतलब है रात रहने वाला। तो शब्बासी वहमी मिलाप को मुस्तलज़म नहीं है। शब्बासी का वो माना जिमा के है ही नहीं। शब्बासी का मायना है रात का गुजरना। अब चूँकि इन लोगों के दिमागों में था फितूर, ये मेहताब अकबर जैसे टाइप लोगों में, और इनके दिमागे गंदे गलीज़, इससे पता चलता है कि इनके अंदर की जो गलाजत है वो इस तरह साफ नजर आता। जिसका दिमाग गंदा होता है ना, वो अच्छे लफ्ज़ के भी गंदे मतलब निकालता है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो लफ्ज़ है शब्बासी, ये किस किस आलिम ने, कौन कौन से मकाद फ़िक्र के लोगों ने अपनी अपनी किताबों में इस लफ्ज़ को लिखा है। तो आइए मैं उनकी किताबों में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं देवबंदियों की किन कौन सी किताबों में आया है ये लफ्ज़। पहले मैं आपको मलफूज़ात कश्मीरी जो है तो मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने भी लफ्ज़ शब्बास अपने बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल किए हैं। पहले मैं आपको मलफूज़ात कश्मीरी जो है उसका मैं आपको बताता हूं कि उसमें वो स्टेटमेंट लिखते हैं पेज 572 पर कि मदीना मुनव्वरा में रोज़े मुबारक के पास मस्जिद नबी में आपने अनवर शाह साहब ये दर्स हदीस दिया। अहले मदीना खुसूसन उलमा बहुत मुतवज्जे हुए, अक्सर मसाइल का जवाब आपने उनको रिसालों की शक्ल में दिया। जो उलमाए देवबंद इन दिनों वहाँ रहते थे उन्होंने कोशिश की शब्बासी आपकी मस्जिद नबी में हो। आप देख रहे हैं
कि इनकी अपनी किताबों में ये अल्फाज मौजूद हैं जो मोतरज़ हैं अगर देवबंद से है कोई। अब थानवी साहब क्या लिखते हैं? थानवी साहब लिखते हैं कि मोहम्मद अल हदरमी मजदूब चलाने वाले अजीब व गरीब हालात व करामात और मनाकिब वाले थे। कभी कभी वो अजीब उलूम मार्फ पर अजीब कलाम कर जाते थे, तो कभी कभी इस्तगराक की हालत में ज़मीन व आसमान के अकाबिर की शान पर ऐसी गुफ्तगू फरमाते कि उसके सुनने की ताब ना होती थी। आप अब्दाल में से थे। आपकी करामत से ये भी है कि आपने एक दफ़ा 30 शहरों में खुतबा और नमाज जुमा एक वक्त पढ़ाया और कई कई शहरों में एक ही शब में शब्बास होते। जवाहरुल औलिया पेज नंबर 352। अब यहाँ पर शब्बास के क्या मतलब करोगे? अजीब बात है ना, अजीब सी बात है। अच्छा आगे आ जाएं, दारुल उलूम देवबंद के बानी कासिम नानोतवी साहब, सवाल कासमी में आता है, कासिम नानोतवी साहब सुबह को बाहर चले जाते और फिर कबाड़ को दुरुस्त कर देते और मकान में तन्हा शब्बासी और शब गुजारी की अजीब व गरीब सूरत हाल कब तक पेश आती रही। बहरहाल इसके अंदर बड़ी तफसील से इस पेज के अंदर जो है शब्बासी का लफ्ज़ इसके अंदर जो इनके यहाँ इस्तेमाल होता है। इस तरह बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। इन तमाम रेफरेंसेस के पीछे अगर जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो यहाँ से जाने के बाद बरज़खी दुनिया में मुलाकात है। देवबंद के उलमाओं ने भी अपनी किताबों में लिखा है और सिर्फ यहाँ अहले सुन्नत बरेलवी की यहाँ पर ये बात नहीं है। आप देवबंद के उलमा में से नूर मोहम्मद तौसीफ़ साहब को पढ़ लें, मौलवी मोहम्मद ईसा साहब इलाहाबादी उनको पढ़ लें, इसी तरह अनीस अहमद मज़हरी साहब उनको पढ़ लें, कब्र की ज़िंदगी उन्होंने एक किताब लिखी है। इसी तरह नूर सुदूर उठाकर देखें, इस्लाह मफ़ाहिम उठाकर देखें, जिसमें हज़रत जाबिर वाली रिवायत को बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुर्दों को अच्छे कपड़ों में कफन दिया करो कि बेशक उस पर वो फ़ख्र करते हैं और वो अपनी कब्रों में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। तो अब शब्बासी का इतलाक़ अपनी मर्ज़ी से जो कोई भी करे तो फिर इन किताबों में यहाँ उसका क्या मतलब निकालोगे? भाई मतलब तो एक ही निकालोगे ना, कहीं पर भी निकालोगे। अच्छा फिर बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी अज़वाज मुतहरात को ये बताना, जब आपसे पूछा गया उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सबने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सब में पहले आपसे कौन मिलेगी, यानी आलम बरज़ख में मुलाकात है, तो ये फरमाया ना, तो आपने फरमाया तुम में लंबे हाथ वाली। ये सुनकर उन्होंने बाँ से लेकर अपने हाथ नापने शुरू कर दिए तो हज़रत सौदा का हाथ सबसे लंबा निकल आया। ये तो बाद में मालूम हुआ है कि दराज़ी हाथ से मुराद सदका खैरात थी। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि हम सब में सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ैनब पहुँची। वो सदका खैरात करना बहुत पसंद करती थी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये। तो ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में फिर मिरातुल मनाजी में भी आती है तफसीर। तो अब मिलना तो साबित हो गया ना हदीस मुबारका से। अब उसको अगर कोई अपने परगंदा दिमाग से एक ही माना मफ़हूम ले तो उसके दिमाग का फितूर है, उसका दिमाग का ये फितूर है। और हम क्या कह सकते हैं? अच्छा ये बात सिर्फ देवबंद तक ही जो है वो रुकी हुई नहीं है। अगर आप गैर मुक़ल्लिदीन के पास चले जाएं, गैर मुक़ल्लिद हैं फैज़ आलम सिद्दीकी साहब, वो अपनी किताब सिद्दीक़ाए कायनात में 2 मकामात पर ये अल्फाज लिखते हैं कि आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस ख़याल से काफ़िले की शब्बासी के मुकाम पर बैठ जाती हैं कि मुझे कोई तलाश करने के लिए ज़रूर आएगा। पेज 117 सिद्दीक़ा कायनात। फिर एक और मुकाम पर लिखते हैं इसी किताब में सफ़ा 150 पर कि सबसे पहले काबिल तवज्जो बात ये कि अज़वाज मुतहरात के हुजरात साथ साथ थे। और फिर मस्जिद नबी से फ़ारिग होकर नबी का अक्सर ये मामूल था कि चंद लम्हात के लिए हर ज़ौजा मुतहरात के यहाँ तशरीफ़ ले जाते और जहाँ आपकी शब्बासी की बारी होती वहाँ पर कुछ वक्त के लिए सब जमा हो जाते। अच्छा इस्माइल सलफ़ी ने ख़ुद अपने फतावा में ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, फतावा सल्फ़िया की पेज नंबर 96 पर, कि चुनांचे रात की धुन में असाद बिन ज़रारा तशरीफ़ लाए। उन्होंने अपना मुंह लपेटा हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रात को आए हो, हालांकि अपने हमसाय कबीला के साथ तुम्हारे ताल्लुकात काफ़ी नाखुशगवार हैं। असाद ने अर्ज़ की कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ख़बर पाकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया। चुनांचे हज़रत असाद बिन ज़रारा वहीं पर शब्बास हुए और सुबह वापस चले गए। फतावा सल्फ़िया पेज नंबर 96। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर आप शब्बास का जो है क्या मायना लेंगे। तो जो मोतरज़ हैं चाहे वो गैर मुक़ल्लिद हो तो लफ्ज़ शब्बास को अपनी किताबों में भी इस्तेमाल हुआ है।
तो और उसको इस्तेमाल करने वाले बखूबी जानते थे, पढ़ने वाले बखूबी जानते थे कि लेकिन भाई ये मेहताब अकबर जैसे झोला जो हैं, जो अरबी तो छोड़े उर्दू से भी वाकिफ़ नहीं है, वो फिर जब ये इबारात देखते हैं तो उनके चूँकि दिमाग ही गंदे होते हैं, तो फिर वो अपने इन गंदे दिमागों से फिर इनके अजीब व गरीब मतालिब निकालते हैं। तो इसकी ये बात आपके सामने वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी थी। अच्छा, साथ साथ एक और नुक्ता मैं आपको बताता चलूँ कि इल्म मनाज़िर का एक कायदा है कि नकल करने वाला किसी बात का ज़िम्मेदार नहीं होता। इससे सिर्फ इतना मुतालबा किया जा सकता है कि इसका हवाला और सबूत पेश किया जाए। तो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तौर पर तो ये बात नहीं की, बल्कि अल्लामा मोहम्मद अब्दुल वाकी ज़ुरक़ानी जो शारह मफ़ाहिलुल दुनिया हैं उनसे नकल की, और अल्लामा अब्दुल वाकी ज़ुरक़ानी ने ये बात अल्लामा इब्न अकील हम्बली से नकल की है। तो ये बात भी मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूँ। तो बहरहाल ये बड़ी आसान सा मसला है, जो आदमी थोड़ी बहुत उर्दू समझता है वो लफ्ज़ शब्बास का मतलब भी जानता है, और जिसको नहीं भी पता वो डिक्शनरी खोल कर मतलब देख लेता है। तो खुदा के लिए अपने दिमागों से ये गंदगी और गलाजत को निकालो और अपने दिमागों को पॉजिटिव रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।